शोएब शाहीन साहब, आप लॉयर भी हैं पीटीआई के, आप सियासी मामलात को भी समझते हैं, तो ये आपके लिए आर्गुमेंट वैलिड है कि अभी इतना तो प्रेशर आया नहीं है? पीटीआई के दौर में तो महीनों की और हफ्तों की होती थी रिमांड, और नहीं पता लगता था कि बंदा किधर है, कब आएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती थी। यहाँ पे तो 72 घंटों के अंदर अंदर जमानत मिल जाती है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो दबाव तो कम है इन लोगों पे। देखिए, ये जो पार्टियां छोड़ने का सिलसिला शुरू कराया गया था 1950 से लेकर आज तक जो जारी और सारी है, हमारे मुल्क के मुख्तदर तबकों ने ये खेल खेला है जो आज तक उसको जारी रखे हुए है। आप 50s में देख लो, जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन को हटाया तो मोहम्मद अली बोगरा बने प्राइम मिनिस्टर, तो वही कैबिनेट उनके साथ चली गई, वो हट गए। इसी तरह सिकंदर हम्म। मिर्जा साहब को आप देखें, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान ने उसको ही फारिग करके खुद इक़्तिदार में आ गए। आइन आपका 1956 से 58 तक रहा, जैसा-तैसा भी वो चला। अभी उसके इलेक्शन होने थे तो 58 में वो आइन ही एब्रोगेट हो गया। हो। 62 में नया सो कॉल्ड आइन आया और उस आइन की भी धज्जियाँ बिखेरी गईं। जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई गई और उनके साथ मौलाना मौदूदी को जेल में बंद किया गया। और उसके बाद आप अगर देखें, शेख मुजीबुर रहमान जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी, उसके खिलाफ फोर्स यूज़ की गई, तो उसका अंजाम आपके सामने क्या हुआ? जब इक़्तिदार आपने मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को दे दिया, तो मुल्क का आपका दोलख्त हो गया। और फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अभी ज़िंदा थे, जब वो जेल में थे, तो उनके सारी पार्टी के लीडर तकरीबन उनको छोड़ गए थे। ज़ाहिर जबर के तहत ही छोड़ा था। मुस्तफ़ा खार, पीरज़ादा, जतोई, कौसर नियाज़ी, आप एक-एक नाम लो, हनीफ रामे, ये सारे उसके एक लिहाज़ से फाउंडर मेंबर्स थे।